तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए जैसा कि देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं इस टाइप की a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरी इक्वेशन है a2y + a2x + b2y + c2 = 0। इस टाइप की हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। इसमें जैसे पहले वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a1 हमने फर्स्ट प्लेस पे लिया है, y का कोफिशिएंट b1 सेकंड एंड कांस्टेंट टर्म c1 इसको नंबर दिया गया है 3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम बच्चों हम यूज क्या करेंगे, ये वाला मेथड यूज करेंगे 2 3 1 2, यानी इसको यहां से पकड़ेंगे और इधर से चलते हुए ऐसा घुमा के इसको दोबारा से फिर वहां पे लाएंगे, यानी सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड, यहां से पकड़ा और इसको ऐसे घुमा के दोबारा से फिर यहीं करेंगे सेकंड थर्ड फिर फर्स्ट और फिर दोबारा से सेकंड। तो 2 3 1 2 ये वाला मेथड हम यूज करने वाले हैं। अब जैसे पहली इक्वेशन में सेकंड प्लेस पे क्या है b1, थर्ड प्लेस पे c1, फर्स्ट प्लेस पे a1 और सेकंड प्लेस पे b1। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में b2 c2 a2 b2 ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हम बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जब हम सॉल्यूशन करेंगे, फॉर सॉल्यूशन x के नीचे क्या लिखेंगे b1 c1 b2 c2, b1 c1 b2 c2। आगे चल के हम करने क्या वाले हैं, x के नीचे जो आएगी वो आएगी इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी b1 की c2 के साथ और फिर माइनस करेंगे b2 की मल्टीप्लाई c1 के साथ, यानी जो x के नीचे एक्चुअल में आएगा वो आएगा x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1। ऐसे ही हम y के नीचे लिखेंगे अगले वाला पेयर c1 a1 c2 a2, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी c1 की a2 के साथ y अपॉन y के नीचे c1 a2 माइनस का c2 a1। इसके बाद हम अगली टर्म है 1 के नीचे लिखेंगे हम आगे वाला पेयर 1 अपॉन a1 b1 a2 b2, a1 b1 a2 b2 और इसकी हम क्या करेंगे, इसकी भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। इज इट क्लियर? जैसे हमने यहाँ पे लिखा ही हुआ पहले x अपॉन क्या लिखे b1 c1 b2 c2, b1 c1 b2 c2, फिर इक्वल टू का साइन डाल के y के नीचे हम आगे वाला पेयर लिखेंगे c1 a1 c2 a2, फिर इक्वल टू का साइन डालेंगे 1 के नीचे लिखेंगे हम आगे वाला पेयर a1 b1 a2 b2। इज इट क्लियर? अब हमने आगे क्या करना है, x के नीचे जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की है सेम ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे करनी है। x अपॉन क्या आएगा b1 c2 माइनस b2 c1, तो x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू का साइन y के नीचे फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई c1 a2 माइनस c2 a1, अगला पेयर लिखने के बाद c1 a2 माइनस c2 a1, फिर इक्वल टू के बाद अगले वाले के 1 के नीचे जो पेयर है उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई a1 की b2 के साथ माइनस a2 की b1 के साथ, a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, एक बार x वाले को 1 वाले के इक्वल रखेंगे और फिर एक बार y वाले को 1 वाले के इक्वल रखेंगे। रखिए जैसे x अपॉन, अगर इसको y वाले को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाए, मान लीजिए x वाला इसके इक्वल है, यानी एक बार आपको लिख के दिखा देता हूं x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2
माइनस A2B1। और इसी टाइप से y वाला भी 1 के इक्वल है, y को भी 1 वाले के इक्वल रखेंगे। y अपॉन C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। यानी जब हमने तीनों को इक्वल किया है तो एक बार x वाले को 1 वाले के और फिर y वाले को 1 वाले के इक्वल रखेंगे। यहां से देखिए ये टर्म डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी जो हमने ऊपर लिखी हुई है। ये टर्म ऊपर चली जाएगी, x की वैल्यू क्या आएगी B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। तो ये वाली टर्म आपकी ये वाली आ जाएगी x की। इसी टाइप से अगर ये वाली टर्म डिवाइड में है उसको आप इधर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो y की वैल्यू क्या आएगी y इज इक्वल टू C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। तो यहां से हम इस तरीके से x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। और ये इस चैप्टर का सबसे आखिरी मेथड है। अब क्योंकि हमने इस मेथड में क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज किया है तो इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपको यह भी बता दूं कि जो पहले वाले दो मेथड्स की तरह ये मेथड भी हम तभी अप्लाई कर पाएंगे जब A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2 होगा। दैट इज इन केस ऑफ अगर आपका सॉल्यूशन यूनिक है तभी आप इस मेथड का यूज कर पाएंगे, वरना हम इसका यूज नहीं कर पाएंगे। चलिए इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहां पे दो क्वेश्चंस लेते हैं। x माइनस 3y एक्चुअल में एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 भी है और यहां से आपको इस मेथड के बारे में समझ में भी आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड साथ में है जी 3x माइनस y 3x माइनस 9y सॉरी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और इसके साथ ही हम इसका सेकंड पार्ट भी ले लेते हैं 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 और इसका सेकंड वाला पार्ट है सॉरी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो फर्स्ट पार्ट में तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ये चेक करना है कि क्या हम इसके ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर भी सकते हैं या नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम कब यूज करेंगे, जब A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2 हो। तो यहां पे हम इसको कंपेयर करते हैं। यहां पे A1 कितना है, x का कोफिशिएंट 1, B1 है आपका -3 और C1 है आपका -3, A2 है आपका 3, B2 है आपका -9 एंड C2 है आपका -2। तो A1 by A2 निकालिए 1/3, B1 by B2 निकालिए -3/-9, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गए 1/3। और जैसे ही हम C1 by C2 निकालेंगे तो वो आएगा -3/-2, माइनस से माइनस कैंसल। तो यानी है हमारे पास क्या आया है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। और अगर ऐसी सिचुएशन हो तो ये हम पहले ही कर चुके हैं, तो ये कौन से सॉल्यूशन वाली केस बनती है, नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम किस केस में यूज करते हैं, जब आपका सॉल्यूशन यूनिक हो, यानी A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2 होता, तभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर पाते। तो हम यहां पे ये लिखेंगे क्रॉस
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड is not applicable. Is it clear? क्योंकि इसमें तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज नहीं कर सकते, तो चलिए इसको समझने के लिए हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। जैसे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है। सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यानी राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे 0। तो यहां पे लिखिए 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरी वाली है 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप a1 बाई a2 निकालिए, इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 हेयर जगह का हम यहीं पे लिख लेते हैं। चलिए हेयर a1 अपॉन a2 है आपका 2/3 एंड b1 अपॉन b2 है आपका 1/2। यानी यहाँ पे आपका a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है। तो यानी आपका सॉल्यूशन यूनिक है, तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। तो आपके सामने देखिए कैसे लिखा हुआ था हमने b1 c1 a1 b1, यानी 2 3 1 2। इसमें भी हम ऐसे लिखेंगे 2 3 1 2, यानी 1 पहले लिखें x y 1 x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन, तो लिखिए 1 माइनस 5 2 1 1 माइनस 5 2 1, फिर दूसरे वाला b2 c2 a2 b2 2 माइनस 8 3 2। देखिए हमने बिल्कुल इसी तरह से लिखा है b1 c1 a1 b1 b2 c2 a2 b2 b1 c1 a1 b1 b2 c2 a2 b2। तो अब हमने क्या करना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। हम ये वाला स्टेप नहीं करते, हम डायरेक्ट इसके बाद ये वाला करेंगे ताकि हमारे पास स्पेस कम है। यानी इसके बाद हमें क्या करना है, पहले वालों की क्रॉस मल्टीप्लाई करके x के नीचे लिखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल टू का साइन डाल देते हैं यहाँ पे। x अपॉन क्या आएगा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस का 8 माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस 5 के साथ माइनस 10 इज इक्वल टू y अपॉन आगे वालों की क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 5 के 3 के साथ माइनस 15 माइनस का साइन माइनस 8 की 2 के साथ माइनस का 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन आगे वालों की क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4 माइनस 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 3 1 3। इज इट क्लियर? चलिए हम आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो यहां से कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा, x अपॉन माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस का 10, तो 10 माइनस 8 2 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस का 16 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो इसके बाद हमने क्या किया था, एक बार तो x को 1 वाले के इक्वल रखेंगे और एक बार y को 1 वाले के इक्वल रखेंगे। तो यहां से क्या आएगा, एक बार x बाय 2 को किसके इक्वल रखेंगे 1 बाय 1 के, और सेकंड टाइम y बाय 1 को इक्वल रखेंगे 1 अपॉन 1 के। यहां से 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, और यहां से क्लियर है y की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो हम इन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए इस टाइप से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर? चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हमने ये फर्स्ट पार्ट किया है, ये वाला पार्ट किया हमने सेकंड। तो यहां से मैं आपको बताना, मेरा मोटिव आपको ये बताने का यही था कि अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर एप्लीकेबल है फिर तो हम इस तरीके से अप्लाई करके सोल्व करेंगे, और अगर एप्लीकेबल नहीं है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज नॉट एप्लीकेबल। इज इट क्लियर?
तो बच्चों मैंने आपको इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट करवाया है, इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट आप घर पे ट्राई करेंगे। और ध्यान रखना, इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, वरना हम इसका यूज नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको रख कर दे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों एक जैसे हैं। पहले मैं आपके पास इक्वेशन लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर फर्स्ट, आपके पास इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y = 7, 2x + 3y = 7, और दूसरी इक्वेशन है a - b × x + a + b × y, a - b × x + a + b × y is equal to 3a + b - 2। इज दैट क्लियर? तो आपके पास क्वेश्चन ये है, ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं। आपके पास गिवन क्या है, यहां पे आपके पास गिवन है इसके जो आपके हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये आपके पास कंडीशन गिवन है और आपने वैल्यू क्या निकालनी है, फाइंड ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसको पहले हम लीनियर फॉर्म में लिखते हैं। आपकी पहली इक्वेशन है a है 2x + 3y, राइट हैंड साइड में 0 रखेंगे, 7 को इधर ले आए, -7 = 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी हम इक्वेशन इसी के नीचे लिख लेते हैं, a - b × x + a + b × y, इसको लेके आए, -3a -b और +2 = 0, इक्वेशन नंबर 2। इज दैट क्लियर? तो यहां से हम a1/b1 निकालेंगे, विच इज इक्वल टू a1 है आपका 2 और b1 है आपका a - b। फिर a2/b2 निकालें, a2 है आपका 3 और b2 है आपका a + b। फिर आपका पहले हमने निकाला a1/a2, फिर निकाला हमने b1/b2, और अब निकाल लेंगे हम c1/c2। c1/c2 भी निकालिए। c1 है आपका -7 अपॉन c2 है आपका -3a -b और +2। तो सिंस पेयर ऑफ linear equations have infinite many solutions, so a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। यहां से इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज 2/a - b is equal to 3/a + b is equal to, तीसरे वाला -7/-3a - b और
2। इज इट क्लियर? एक बार हम पहले फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर लेते हैं और फिर हम इक्वेट करेंगे फर्स्ट थर्ड को कर सकते हैं या सेकंड थर्ड को कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज 2 upon a minus b is equal to 3 upon a plus b and 3 upon a plus b is equal to minus 7 upon minus 3a minus का b प्लस का 2। इसको कंपेयर करें, मल्टीप्लाई करें यहां से, दिस इंप्लाइज 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे 3a माइनस का 3b। ऐसे ही हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का 9a माइनस का 3b और प्लस का 3 टू द 6 इज इक्वल टू माइनस का 7a माइनस का 7b। यहां से इन दोनों को उधर ले जाएं, 0 इज इक्वल टू 3a माइनस का 3b माइनस का 2a माइनस का 2b और यहां से भी इनको उधर ले जाएं, 0 इज इक्वल टू माइनस 7a माइनस का 7b प्लस का 9a प्लस का 3b और माइनस का 6। तो यहां से 3a में से 2a को माइनस कीजिए, a माइनस का 3b माइनस का 2b माइनस का 5b इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और यहां से 9a प्लस का 7a माइनस का 2a माइनस का 7b प्लस का 3b माइनस का 4b और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को आप यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 को उधर ले जाएं पहले तो 2a माइनस का 4b इज इक्वल टू 6। 2 से पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो यहां से आएगा a माइनस का 2b इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट को हम इसी के नीचे लिख लेते हैं, a माइनस का 5b इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं a और b की वैल्यू निकालने के लिए। इसमें आप चाहे एलिमिनेशन मेथड यूज करो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला होगा कि पर्टिकुलर मेथड का यूज करके निकालना हमने इसका सम। तो चलिए हम एलिमिनेशन मेथड से हम यहाँ पे इजी लेकर आए, क्योंकि a वाली टर्म्स इक्वल है तो यहाँ से सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करें तो यहाँ से माइनस प्लस माइनस a से a कैंसिल, माइनस का 2b प्लस का 5b 3b इज इक्वल टू 3 माइनस 0 3। तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी 3/3 कैंसिल आउट होके 1। b की वैल्यू आपकी 1 आ गई। चलिए हम इसको यहीं पे सोल्व करते हैं। आप पुट करेंगे b की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, किसमें पुट करें, फर्स्ट में पुट करते हैं। चलिए a माइनस का 5b की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 0, 5 माइनस का उधर जाके प्लस का, तो यहाँ पे a की वैल्यू आपकी आ गई 5। तो यही हमने सोल्व करना था। हमारा क्वेश्चन यही था कि अगर इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो आपने a और b की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का यूज करते हुए इन इक्वेशंस को इक्वेट किया। उसके बाद जो इक्वेशंस बनी उनको सोल्व करने के बाद b की और a की वैल्यू हमने अलग अलग निकाल दी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।